बुद्धिमत्ता के संगीत गांव की शांति ने अपने आच्छादित दीवारों में एक रहस्यमय गहराई को छुपाया हुआ था। यहाँ का वातावरण साधुपन से भरा हुआ था और वहाँ के लोग अपने जीवन को सत्य, नैतिकता और ज्ञान के माध्यम से सजीव कर रहे थे। इस गांव में एक बूंद थी जो उसके नाम से ही पहचान मिला करती थी, बुद्धिमत्ता के संगीत। ये बूंद एक साधु बाबा के आश्रम से जुड़ी थी और इसे सुनकर हर कोई भावुक हो जाता था। ये बूंद गांव वालों को न केवल विशेष सत्र में आकर्षित करती थी, बल्कि उन्हें अपने आत्मा के साथ मेलजोल का भाग्य भी करती थी। बूंद की शुरुआत एक सुखद बारिश के साथ हुई थी। वह बूंद गिरते ही साधु बाबा ने उसे अपने उपास्य में स्वीकार कर लिया था। बाबा ने यह सिखाया कि हर बूंद एक नई कहानी सुनाती है, एक नया सबक सिखाती है और हमें जीवन की सत्यता को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस बूंद को बुद्धिमत्ता के संगीत कहने का कारण यह था कि इसमें विशेष रूप से आत्मा को प्रेरित करने वाली बातें छिपी थीं। गांव वाले हर बारिश के बाद इस बूंद के साथ एक साथ बैठकर सुनते थे। इस साधुता भरे समय में गांव वालों ने अनगिनत सीखें, अनगिनत कहानियां सुनी और अपने जीवन में सत्य, साहित्य और नैतिकता के मूल्यों को अपनाया। एक दिन एक छोटा सा बच्चा नामक राहुल ने बाबा से पूछा, बाबा, बुद्धिमत्ता के संगीत की बूंदें हमें कैसे सिखाती है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, राहुल, हर बूंद एक कहानी है और हर कहानी में एक सबक छुपा होता है। यह तुम्हें सिखाती है कि जीवन में हर पल से कुछ सीखा जा सकता है। बाबा ने फिर राहुल को एक किताब दी और कहा, इस किताब को पढ़ो और हर दिन उससे एक नया ज्ञान प्राप्त करो। बुद्धिमत्ता के संगीत की बूंदें हमें सिखाती हैं कि सब कुछ ज्ञान से भरा हुआ है और हमें हमेशा सीखने की चाह बनी रहनी चाहिए। राहुल ने वह किताब पढ़ी और हर दिन उससे नई सीखें प्राप्त की। उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और उसने भी गांव वालों को बुद्धिमत्ता के संगीत से अवगत कराया। इस प्रकार बुद्धिमत्ता के संगीत की बूंदें गांव को न केवल ज्ञान से भर देने का कार्य करती रहीं, बल्कि वह एक ऐसी अनूठी साक्षरता का स्रोत बन गई जो हर किसी के जीवन को संजीवनी बूटी सा प्रभावित कर रही थी।